अध्याय 11 के प्रश्न देख रहे हैं। आज महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। इसके पहले मैं कुछ अध्याय के प्रश्नों की वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, उन प्रश्नों को आपने देखा ही होगा। आज हम देख रहे हैं अध्याय 11 जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इस अध्याय पर कुल 5 अंक निर्धारित है। इस अध्याय से कुल मिलाकर के 5 अंकों के प्रश्न आएंगे, उसमें से ऑब्जेक्टिव 2 अंक के आएंगे और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। ऐसा कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 1। यानी इस अध्याय से आने वाले प्रश्नों की संख्या 1 होगी, साथ ही साथ 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। कुल मिलाकर के इस अध्याय से 5 अंक के प्रश्न आएंगे। तो अध्याय बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा लेसन है जिसको हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। उसमें से पहला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण निवारण को चित्र सहित समझाइए। इतना भी पूछा जा सकता है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण लिखिए। ऐसा भी पूछा जा सकता है निकट दृष्टि दोष को चित्र सहित समझाइए। तो अपने प्रश्न तैयार कर लेना है, जिस भी प्रकार एग्जाम में पूछा जाए उसको लिखना है हमको। निकट दृष्टि दोष यानी हमको याद रखना है कि उसमें हमको निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण निवारण को चित्र सहित समझाइए। तो ये भी प्रश्न 2 प्रकार से पूछा जा सकता है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण लिखिए। या इस प्रकार पूछा जा सकता है दूरदृष्टि दोष को चित्र सहित समझाइए। तो ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु तो मनुष्य स्पष्ट देख सकता है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इसके कारण निवारण और चित्र को आप आसानी से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है जरा दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। ऐसा दोष जिससे पीड़ित मनुष्य को न तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। तो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। चौथा प्रश्न पूछा जा सकता है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, चित्र सहित समझाइए। तो श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण का चित्र बनाना है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। महत्वपूर्ण प्रश्न कि मानव नेत्र का नामांकित हमको चित्र बनाना है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इसके बाद वही क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश की वर्ण विक्षेपण का चित्र बनाइए। एंड लास्ट क्वेश्चन है वर्णक्रम क्या है। श्वेत प्रकाश का पर्दे पर जो वर्णक्रम प्राप्त होता है उसके संबंध में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है इस अध्याय से 3 अंक में कि मानव नेत्र के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। इस प्रकार रिपीट्स कर रहा हूं मैं एक बार फिर से कि कौन कौन से प्रश्न। दृष्टि दोष में आपको तीनों दोष तैयार कर लेना है, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। उसी प्रकार चित्र में 2 चित्र तैयार करना है, मानव नेत्र और प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। साथ ही साथ तारे क्यों टिमटिमाते हैं और स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो प्रश्न इसमें से 3 अंक का एक ही प्रश्न आएगा, साथ ही साथ आपको 2 अंक के ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव भी तैयार करना है। और मानव नेत्र के विभिन्न भाग जो बहुत ही आसान है, इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसके पहले के जो अध्याय में मैं महत्वपूर्ण प्रश्न बताया हूं, उन प्रश्नों को आप पिछले वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, उन वीडियो को देखकर आप आसानी से कोड वर्ड के माध्यम से इन प्रश्नों को याद रख सकते हैं। इस अध्याय से ऑब्जेक्टिव भी तैयार करेंगे, साथ ही साथ एक ही प्रश्न आएगा 3 अंक का। तो इस अध्याय को हम पूरा तैयार करेंगे। यदि प्रश्न आपको अच्छे लगे हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू।